मालवा के मंदसौर इलाके में इन दिनों काला सोना नाम से पहचाने जाने वाली अफीम की फसल से बरही माधव मल्हार पूरे इलाके में चल रही है। किसानों की सबसे मेहनतकश अफीम की इस फसल में अब फूल भी लहलहाने लगे हैं। वहीं अफीम पर डोडे भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि किसानों के चेहरे पर खुशी पहुंचा रहे हैं। वहीं किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के जतन भी हर बार की तरह कर रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी पट्टे पर अफीम की ये खेती बड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ किसानों द्वारा की जाती है। मंदसौर नीमच जिले में अधिकतर किसान अफीम की बुआई करते हैं। इन दोनों अफीम की फसल अपने यौवन पर है और खेतों के बीच खड़ी अफीम की फसल में आकर्षक फूल आए हैं। किसान अपनी फसल को नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षियों से बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। फसल के चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा किया गया है। इसके साथ ही फसल के ऊपर जाली लगाई जा रही है, तो वहीं पौधों को नीचे गिरने से बचाने के लिए रस्सी का जाल भी लगाया गया है। किसान इस फसल में हजारों खर्च कर उसे सुरक्षित रखता है और जल्द ही जब अफीम आएगी तो लूनी चिरनी कर अफीम को निकाला जाएगा और फिर से शासन के सुपुर्द भी किया जाएगा। अफीम की खेती से किसानों को मोटा लाभ भी मिलता है, लिहाजा किसान पूरी मेहनत के साथ इस खेती को करते हैं। इन दिनों किसान अपनी मेहनत से फसल को बचाने और सुरक्षित रखने की जुगाड़ में लगा है। ये भैया इसमें शुरू बुआई से लगभग 3 से 4 बार तो इसकी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें कम से कम 3 से 4 ट्रॉली देसी खाद डालना पड़ता है 10 आरी के रकबे में, और रासायनिक खाद और जैविक खाद, फफूंदीनाशक, कीटनाशक सब मिला के इसमें बुआई के टाइम पे कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा तो उसी टाइम पे हो जाता है। उसके बाद जैसे नील गायों से बचाने के लिए इसके आसपास फेंसिंग करनी पड़ती है, जाली लगानी पड़ती है, उसका खर्चा लगभग 20-25 हज़ार का वो हो जाता है। और निंदाई, गुड़ाई, छनाई, मजदूरी वो सब करके इसको जैसे तैसे बड़ा किया जाता है। और जैसे ही अभी अपने डोडे बनने का टाइम आता है, इस पर बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करती है, तो उसके लिए कम से कम 5-7 स्प्रे करने पड़ते हैं। और जैसे छोटे बच्चे को रखते हैं उस टाइप से अफीम को रखना पड़ता है। तो ये क्या है, एक तरह से लगभग ये मान लो आपके 60 से 70 हज़ार का खर्चा तो ये अब तक हो जाता है। अब जब चिराई चलेगी तो उस टाइम पे जो मजदूर लगेंगे लगभग वो हो जाएंगे एक किसान के 25-30 हज़ार 40 हज़ार के। तो इसमें क्या है भाई साहब, खर्चा बहुत ज़्यादा है और आवक बहुत कम। जैसे मान लिया जाए किसी किसान के औसत कम पड़ गई तो उसका पट्टा कट भी जाता है, जिसका अगर बराबर औसत हो गई और पट्टा बच भी जाता है तो अफीम जैसे सरकार इसका रेट देती है 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये तक, जिसके अच्छी औसत है उसको 2200 रुपये तक मिलता है। तो जैसे इसमें बचता तो सिर्फ खसखस है। तो लगभग एक किसान इसलिए कर रहा है कि एक शौक की खेती है, बस शौक से इस खेती को किया जा रहा है, बाकी इस खेती में ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं है। अब जैसे कुछ किसानों को अभी वो 3.8 मार्फिन बेटी थी, उनको 6 आरी के रकबे दिए गए और उनको चीरा नहीं लगेगा। तो अभी तक उनका कोई निर्णय ये नहीं हुआ है कि उनको सरकार मुआवजा कितना देगी, क्या है। अब वो किसान बेचारे बो के बैठे ज़रूर हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि अपन ने बो रखा है, इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने को मिलेगा क्या। तो इस विषय में भी अभी तक वित्त मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा नहीं हुई कि इन किसानों को हम डोडे काट के ले जाएंगे तो इतना पैसा देंगे या इनको चीरा लगाने का आदेश देंगे। वो भी असमंजस में बेचारे खेती करके बैठे हैं। जाली लगा रखी है, ऊपर तोतों से बचाने के लिए जाली लगा रखी है, गिरने के लिए ये आप देख ही रहे हो किस प्रकार से मेहनत कर रखी है लोगों ने। तो ये क्या सब वो लोग भी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन अभी तक उनका भी भविष्य अंधकार में ही है। तो ये आपके सामने है, जो है आप देख रहे हो क्या कंडीशन है। लेकिन फिर भी अभी तक मतलब ये चांस नहीं है कि अभी अपना होगा क्या, आगे भविष्य क्या है। अभी तक तो मेहनत करी है बराबर, लेकिन आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये तो कुदरत के हाथ में है।